ठेठ सुदर्शन को सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया गया। सुदर्शन कहते मुझे तो कोई छू ही नहीं सकता, सूली पर किसे चढ़ाएगा, जिसे चढ़ाया जाएगा मैं भी देखूंगा, जैसे ये देखेंगे वैसे मैं देखूंगा, ये शरीर मैं हूं ही नहीं, तो मुझे कौन चढ़ा सकता है, मैं चढ़ने योग्य ही नहीं हूं, तो चढ़ाएंगे कैसे, मैं तो अजर अमर अविनाशी आत्म तत्व हूं, अस्पृश्य हूं। ये श्रद्धा उनके अंदर था, तो वो बिल्कुल विचलित नहीं हुए। कर्म का उदय था, इसलिए ऐसा निमित्त हुआ कि निर्दोष होने पर भी उन्हें दोषी बना दिया गया। वे समता में रहें, और समता कर्म काटने का ब्रह्मास्त्र है। सबसे ज्यादा कर्म अगर करते हैं तो समता से करते हैं, कर्म कांडों से नहीं। अंदर की क्षमता उनने अंदर जगाई, इतना भयानक उपसर्ग हुआ, कुछ नहीं, सहज ज्ञाता और दृष्टा, मैं भी देखता हूं, मैं भी जानता हूं क्या हो रहा है, जान रहे हैं, देख रहे हैं। उस ज्ञाता दृष्टापन से उनके कर्म कटे, तब देवताओं को चिंता हुई। अरे धर्मात्मा पर संकट आया, अरे देवताओं कहां सो रहे थे, पहले ही कह देते राजा अपराधी तेरे घर में है, और वो तेरे जी की जंजाल बनी हुई है, उसे निपटा। इन्हें इस निर्दोष को क्यों कर रहे, क्यों नहीं बोले, क्यों नहीं बोले? जब तुम्हारे पाप कर्म का उदय होगा तो तुम्हारा सगा भी दगा दे देगा। संसार उसी समय तक, तब तक ही साथ खड़ा होता है जब तक पुण्य का योग होता है, उसके बाद नहीं। और जो साधक होता है वो पुण्य पाप से ऊपर उठा होता है, उसके हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पुण्य पाप फल माई हरख विलखो मत भाई, यह पुद्गल पर जाए उपज विन से थिर नाही की परिणति में आ जाता।